हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबिये आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिगारो तेल। फिगारो तेल जैसे कि आप जानते हो कि बहुत पुराना तेल है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पर यह मध्यम वर्ग के लिए कहना चाहिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि ये तेल बहुत ज़्यादा महंगा आता है। बात कर लिया जाए कि फिगारो तेल में होता क्या है। फिगारो तेल में ऑलिव ऑयल होता है। ऑलिव ऑयल मतलब कि इसमें जैतून का तेल जो पुराने समय से चला आ रहा है, जैतून का तेल होता है इसमें फिगारो में। तो ये 200 ml का है, तो इसकी MRP 300 रुपये, मतलब 200 ml का जो फिगारो का तेल है, ऑलिव ऑयल का जैतून का तेल है, उसकी MRP 300 रुपये है। तो मतलब इसको अफोर्ड कर पाना मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि मुश्किल है। तो इसका आज अपन रिव्यू करेंगे कि ये होता क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है और इसके फ़ायदे क्या है इस तेल के। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिगारो ऑलिव ऑयल जैतून का तेल। फिगारो में एक्चुअली ऑलिव ऑयल होता है और ऑलिव ऑयल को जैतून का तेल कहा जाता है हिंदी में। तो दोस्तों मैं आज आपको पूरी जानकारी हिंदी में दूंगा। जैतून का तेल। जैतून का तेल सर्वाधिक स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल है। इस तेल के उपयोग से हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों से रक्षा हो सकती है। इस तेल के नियमित उपयोग से इन दोनों बीमारियों के अलावा कई और बीमारियों से लड़ने में भी मदद मिलती है। जैतून के तेल में फैटी एसिड की पर्याप्त मात्रा होती है जो हृदय के खतरों को कम करती है। मधुमेह रोगियों के लिए यह काफ़ी लाभदायक है। शरीर में शुगर की मात्रा को संतुलित बनाए रखने में इसकी खास भूमिका है। तो इससे क्या है, मतलब मधुमेह जिसको है, शुगर जिसको है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है जैतून के तेल से। फैटी एसिड की पर्याप्त मात्रा होती है, मतलब फैटी एसिड कम होता है इसमें। विशेषज्ञों के मुताबिक भूमध्य सागरीय देशों में हृदय रोगियों और मधुमेह रोगियों की कम तादाद होने की प्रमुख वजह यह है कि जैतून का तेल वहाँ नियमित खाद्य तेल के रूप पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सागरीय देशों जो भी है, मतलब बाहर के देशों में, भूमध्य सागरीय जो देश हैं, वहाँ पे हृदय रोग और मधुमेह रोग के पेशेंट जो है लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि देखा गया वहाँ पे कि ये सबसे ज़्यादा जैतून का तेल नियमित रूप से खाद्य तेल के रूप में उपयोग करते हैं। अन्य देशों की तुलना में इन देशों के लोगों की औसत उम्र भी अधिक होती है। मतलब अन्य देश जो हैं उनकी तुलना में ये इन देशों के जो मतलब कहना चाहिए कि लोग हैं उनकी उम्र अधिक होती है। जैतून का तेल में संतृप्त वसा की मात्रा कम होती है, जिससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी संतुलित बनाए रखने में मदद मिलती है। मतलब इसमें क्या है, जैतून के तेल में कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो ये मतलब कहना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने से शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है उसको संतुलित बनाए रखने में मदद मिलती है। इसमें हृदयघात का खतरा काफ़ी कम हो जाता है, मतलब हार्ट अटैक आने का चांस बहुत कम हो जाता है इस तेल का उपयोग करने से। जैतून के तेल में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी काफ़ी होती है। इसमें विटामिन A, D, E के और B कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। मतलब इस तेल में आप देख सकते हो, इस तेल में विटामिन A और D और E, मतलब A, D, E और विटामिन B कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। इससे कैंसर से लड़ने में आसानी होती है, मतलब कैंसर से भी लड़ा जा सकता है इस तेल से। आप देख सकते हैं बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। अब बात कर लिया जाए कि जैतून का तेल जैतून के फलों से प्राप्त किया जाता है। मतलब जैतून का तेल कैसे प्राप्त किया जाता है, मतलब जैतून का तेल इटली से, मतलब इटली में इसका मतलब उत्पादन होता है, तो इटली से आता है ये तेल एक्चुअली। जैतून के फलों से प्राप्त किया जाता है। यह खाना पकाने में, सौंदर्य प्रसाधन के लिए, दवाओं के निर्माण में, साबुन निर्माण में तथा पारंपरिक दीपों को जलाने के लिए तेल के रूप में प्रयुक्त होता है।
जैतून का तेल लगभग पूरे विश्व में प्रयुक्त होता है, किंतु भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में इसका प्रयोग अधिक होता है। जैतून का अंग्रेजी नाम जो है वो ऑलिव है और वानस्पतिक नाम ओलिया एरोपिया है। प्रजाति इसकी है ओलिया जाति यूरोपिया। ये एक वृक्ष है जिसका पश्चिम एशिया है, वहाँ पे इसका उत्पादन होता है, उत्पत्ति स्थान है पश्चिम एशिया। यह प्रसिद्ध है कि यूनान के एथेंस जो प्रांत है उसकी पहाड़ियों में चुनेदार चट्टानों द्वारा बनी हुई मिट्टी में जैतून के वृक्ष सर्वप्रथम पैदा किए गए हैं। ये अब भूमध्य सागर के आसपास के देशों में जैसे स्पेन, पुर्तगाल और टर्की आदि में भली भांति पैदा किए जाते हैं। यूनान के पर्वतीय प्रांतों में जैतून की खेती व्यापारिक अभिप्राय से की जाती है। अफ्रीका, चीन, न्यूजीलैंड इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में जैतून के बाग मतलब वहाँ पे लगाए गए हैं, वहाँ बाग लगे जाते हैं, उसके बाग लगाते हैं। तो यूरोप में जैतून के 2 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, एक जंगली होते हैं और एक कांटेदार होते हैं, जैसे आप इसको स्क्रीन पर वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा कांटेदार होता है। जंगली वृक्ष छोटा या झाड़ी की भांति होता है, इसकी डालियों पर कांटे होते हैं। तो मतलब ये कहना चाहिए कि जैतून का जो पेड़ है वो विदेश में ही इसका मतलब उत्पत्ति होती है, वहीं पे ये फलता फूलता है, वहीं से आता है। जैतून के नए पौधे कलम द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। मतलब इसका कहना चाहिए कि इसको लगाना है तो इसका जो कहना चाहिए कि कलम है उससे इसका उत्पादन किया जा सकता है। तो क्षेत्रों में इसका मतलब कहना चाहिए कि ज़्यादा भूमध्य जो सागरीय क्षेत्र है वहाँ पे इसका ज़्यादा प्रयोग अधिक उपयोग होता है और अधिक उत्पन्न होते हैं। जैतून का तेल मानव जात के लिए बेहद गुणकारी तेल है। इस तेल को अंग्रेजी में हम ऑलिव ऑयल कहते हैं। भाई आपको मार्केट में, मेडिकल में कहीं भी आपको ये आसानी से मिल जाएगा, किसी मेडिकल में आपको आसानी से मिल जाएगा। इस तेल को हमने काफ़ी पुराने समय से इस्तेमाल में लाना शुरू किया था। यह तेल जैतून के फलों से बनाया जाता है। खाना बनाने में जैतून तेल सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा होने के कारण मिडिल क्लास के लोग इस तेल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अब इसका मतलब कहना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, पर इसका उपयोग बहुत अधिक है और बहुत ही गुणकारी तेल है जो जैतून का तेल है। पर मिडिल क्लास इसको हायर नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इस तेल का खाने में अब बात किया जाता है कि खाने में इस तेल का खाने में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। मतलब 4 स्टार होटल में आप देखोगे खाना बनाने के लिए जैतून का तेल का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे कि टेस्टी खाना बनता है और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है वो खाना। मतलब जो बड़ी बड़ी होटलें होती है जैसे 4 स्टार 5 स्टार वहाँ पे इस तेल का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। खाना बनाते वक्त अगर हमने इस तेल का प्रयोग किया तो काफ़ी अच्छा स्वाद आता है, लेकिन इसके अलावा शरीर में फैट की मात्रा भी नियंत्रित रहती है। मतलब स्वाद तो आता ही आता है, पर इससे क्या होता है कि फैट नहीं बढ़ता। अदर जो तेल होते हैं उससे फैट बढ़ता है, पर इस तेल से फैट नहीं बढ़ता। अब दोस्तों यदि इतना महंगा तेल खाएंगे तो फिर मतलब मध्यम वर्ग इस तेल का उपयोग कर ही नहीं सकता, क्योंकि देख सकते हो आप 200 ml का जो ऑयल है फिगारो वो सिर्फ 300 रुपये का है, तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। इसके अलावा शरीर में फैट की मात्रा भी नियंत्रित करता है। लगातार जैतून का तेल इस्तेमाल आपको मोटापे की समस्या से हमेशा के लिए दूर रखेगा। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा नहीं तो मोटापा होगा नहीं, तो ये मोटापे कोलेस्ट्रॉल से दूर रखता है दोस्तों। अगर सभी तेलों की बात करें तो जैतून तेल सबसे गुणकारी साबित होता है। त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होने के कारण इस तेल का इस्तेमाल कई सारे कॉस्मेटिक और हेयर ऑयल में किया जाता है। मतलब थोड़ी मात्रा में कॉस्मेटिक और कहना चाहिए कि जो त्वचा और बालों के जो तेल बनाए जाते हैं उसमें थोड़ी मात्रा में इसको मिला दिया जाता है।
और हेयर ऑयल इसमें बना दिया, हेयर ऑयल में इसका उपयोग किया जाता है, कॉस्मेटिक में इसका उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े सिने स्टार जैतून से बने तेल से बने साबुन, शैम्पू और तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। उनकी चमकीली त्वचा का यही तो राज है। मतलब दोस्तों देखो, आप जितने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार है, मॉडल है, वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जैतून तेल का ही इस्तेमाल करते हैं, अधिक से अधिक। तभी तो आपने देखा होगा कि उनका जो साबुन है वो उसी से इस्तेमाल, साबुन जो है ऑलिव ऑयल वाला ही यूज़ करते हैं, जैतून के तेल से बने जो साबुन होते हैं। और शैम्पू का, तेल का, मतलब सभी में उनका कहना चाहिए कि इस्तेमाल जो है, खाने से लेकर नहाने और लगाने और सब उसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इवन मतलब जो कहना चाहिए कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उसमें भी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होता है उनमें, तो वो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। उनकी चमकीली त्वचा का यही राज है, मतलब वो जो त्वचा उनकी चमकती है वो इसी का राज है, ऑलिव ऑयल का। अब बात करें सुंदरता का राज, इसमें आप देख सकते हो कुछ लड़कियां ज़्यादा उम्र होने के बावजूद मतलब 21 या 22 साल की लगती हैं। उनकी त्वचा एकदम चिकनी और फ्रेश होती है क्योंकि वो इसी तेल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। खाने में भी वो साधारण सोया ऑयल की जगह जैतून तेल प्रयोग में लाती है। कुछ लड़कियां मतलब आपने देखे होंगे, कुछ लड़कियों के बाल बहुत लंबे और घने होते हैं। उनके बालों का रंग भी गहरा काला होता है। गोरी, मतलब कहना चाहिए कि गोरी जो उनकी त्वचा होती है, चिकनी त्वचा होती है, गोरे होते हैं। त्वचा पे इस तरह के बाल उनके सौंदर्य को चार चांद लगा देते हैं। मतलब सुंदरता का भी राज है ये। आप जितने भी फिल्म स्टार देखे होंगे और जितनी भी मतलब मॉडल है फिर या कोई लेडीज़ है, तो आप देखे होंगे कि वो यदि 40 से 50 साल की भी है तो वो आपको 21 से 22 साल की लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस तेल का राज है। क्या आपने कभी सोचा है इतने मुलायम बाल वो कैसे बना लेती है? उसका कारण है कि वो लड़कियां आम नारियल तेल की जगह पर बादाम का तेल और जैतून के तेल का मिश्रण का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मतलब इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपने लड़कियों के बाल देखे होंगे, वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो मतलब लड़कियां जो होती है आम नारियल तेल की जगह पर बादाम का तेल और जैतून के तेल का मिश्रण का इस्तेमाल करती है। मतलब वो नारियल का तेल का इस्तेमाल नहीं करते, वो बादाम का तेल और जैतून के तेल को मिक्स करके उसमें बालों को लगाते हैं। तो उनके बाल लंबे, घने, गहरे होते हैं। तो उनके बालों का रंग भी गहरा काला होता है और त्वचा जो है निखार आता है। इस तरह के बाल उनके सौंदर्य को और मतलब कहना चाहिए कि चार चांद लगा देते हैं। तो ये ऑयल बहुत ही गुणकारी है। इस तेल का उपयोग दवा बनाने में भी उपयोग किया जाता है। इस तेल का आप देख सकते हो कि मतलब इसके कितने सारे फायदे हैं। मतलब ये तेल कहना चाहिए कि जैतून का जो तेल है वो दवा बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तेल के बहुत ज़्यादा फायदे होने के कारण इसका इस्तेमाल दवाइयों में भी होने लगा है। अगर आप इस तेल को खरीदने के लिए मार्केट जाएंगे तो इस तेल के बहुत सारे प्रकार देख चकरा जाओगे। तो आपको आसानी मतलब हो, इसलिए इस तेल के कुछ प्रकार के बारे में हम आपको मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार के तेल होते हैं। मतलब बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे तेल होते हैं, दवा बनाने में इसका उपयोग तो होता ही होता है। पर आप जैसे ही मतलब मार्केट में जाएंगे तो इस तेल के बहुत सारे प्रकार देखकर आपकी आंखें मतलब चकरा जाएगी। तो मैं इसका कुछ प्रकार बताना चाहूँगा आपको कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकार मतलब इसमें पहला है, अगर आपको सरसों जैतून तेल चाहिए तो आपको दुकानदार से एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल की मांग करनी है। मतलब एक्स्ट्रा वर्जिन तेल की मांग करनी है आपको, क्योंकि यह तेल जैतून के फल को पहली बार दबाकर निकाला गया तेल होता है। आपको इससे मतलब इसके सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक लाभ इसी तेल से प्राप्त हो जाएंगे। तो ध्यान रहे, एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल ही दुकानदार से मांगना है। मतलब दोस्तों जो जैतून का तेल है प्रकार 1 है, उसका मतलब कहना चाहिए कि आपको दुकानदार से आपको
ये बोलना है, आप जब भी जैतून का तेल लाने जाएं तो आपको ये बोलना है कि मुझे एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल चाहिए। क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन जो जैतून का तेल है वो इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गुणकारी और कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि उस तेल को पहली बार जैतून के फल मतलब पहली बार जो है जैतून का जो फल है उसको पहली बार दबाकर उससे तेल निकाला जाता है, इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ होता है। अब इसमें प्रकार 2 है। इसके बाद आता है वर्जिन जैतून तेल। दूसरी बार जब हम जैतून के फल को दबाकर उसमें से तेल निकालते हैं तो उसे वर्जिन जैतून का तेल कहते हैं। इसके तुलना में एक्स्ट्रा वर्जिन से कम पोषक तत्व मिल पाते हैं। मतलब पहला प्रकार जो है, पहला प्रकार क्या हुआ, पहली बार जैतून के तेल जो मतलब जैतून का जो बीज है उसके फल को दबाकर एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल निकाला जाता है। अब दूसरा प्रकार है वर्जिन जैतून तेल। वर्जिन जैतून तेल मतलब दूसरी बार, मतलब उसी जो पहली बार जैतून के तेल मतलब बीज को दबाकर तेल निकाला था, फिर उसी को दूसरी बार दबाकर तेल निकाला जाता है जिससे वर्जिन तेल बनता है। तो दूसरी बार में यदि उसी बीज से मतलब कहना चाहिए कि एक बार तेल निकाल लिया है जैतून का तेल और दूसरी बार फिर निकाल रहे हैं तो उसके गुणकारी जो है मतलब उसका एक्शन जो है मतलब कम हो जाता है, उसका लाभ कम हो जाता है। वर्जिन तेल मतलब जैतून का कहलाता है दूसरी बार निकाले। अब शुद्ध जैतून तेल तीसरे स्थान पर आता है। इस प्रकार का तेल वर्जिन जैतून तेल से अनावश्यक घटक को निकालकर बनाया जाता है। इस तेल को हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तीसरा जो है शुद्ध तेल होता है। एक्स्ट्रा लाइट जैतून तेल होता है। चौथे स्थान पर आता है। वर्जिन तेल को अलग अलग प्रोसेस करके यह तेल बनाया जाता है। इसके भी खुद के विधि प्रकार होते हैं। इस तेल का इस्तेमाल सौंदर्य साधने बनाने में किया जाता है। ज़्यादा प्रोसेस करने से यह तेल कम समय में खराब हो जाता है। आखिर में आता है कोल्ड प्रोसेस्ड जैतून तेल। कोल्ड प्रोसेस का मतलब होता है इसे हाथ से बनाया जाता है, क्योंकि मशीन पर तेल निकालने के लिए हमें जैतून के फल को गर्म करना पड़ता है। कोल्ड प्रोसेस्ड जैतून के तेल को हम ज़्यादा गर्म नहीं करते। बाजार में इसके बोतल पे वैसे लिखा मतलब मिलेगा, आपको पढ़ने को मिलेगा। इस तेल का इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। तो मतलब ये जो कहना चाहिए कि फिफ्थ प्रकार का जो है आखिर में जो आता है कोल्ड प्रोसेस जैतून तेल, ये आपको मार्केट में मिलेगा। उसमें लिखा रहेगा कोल्ड प्रोसेस जैतून का तेल, क्योंकि ये इसको हाथ से बनाया जाता है। अब बात कर लिया जाए कि जैतून के तेल के फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे में ये तो प्रकार हो गए इसके। अब फ़ायदे की बात करते हैं कि जैतून तेल का फ़ायदा क्या है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। अभी तक के नॉर्मल थे, तो अभी बताता हूँ मैं आपको कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है ये तेल। जैतून तेल त्वचा के लिए बेहद गुणकारी तेल है। त्वचा को मुलायम बनाने के लिए जैतून तेल का इस्तेमाल किया जाता है। रूखी और बेजान त्वचा से छुटकारा पाने के लिए यह तेल आपको मदद करेगा। मतलब त्वचा में इसका इस्तेमाल 100% किया जाता है। जैतून के तेल को फेस पैक के रूप में तैयार करने के लिए लगाया जाता है। त्वचा को इस तेल से नियमित मालिश करने से शरीर के स्ट्रेच मार्क काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। आपने देखा होंगे कि लेडीज़ जो होती हैं उनके देखने में मिलता है, वो बताते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं उनको, तो वो स्ट्रेच मार्क को मिटाने में ये काफ़ी हेल्पफुल मदद करता है। मतलब त्वचा में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। त्वचा में काफ़ी फ़ायदेमंद है ये तेल। गर्मियों के समय में आपकी त्वचा सूरज की वजह से काफ़ी काली हो जाती है। गर्मी में आपने देखे होंगे, अगर आप जैतून के तेल का इस्तेमाल करोगे तो आप त्वचा का रंग पूर्ववत पा सकते हो। मतलब गर्मी के दिनों में काला हो जाता है, पर ठंड के दिनों में आपने देखा ना गोरा रहता है। तो इस तेल का इस्तेमाल करने पे, गर्मी में आप इसका तेल का इस्तेमाल करोगे तो आपकी त्वचा ठंड में जैसी त्वचा होती है वैसी लगेगी, गोरी त्वचा रहेगी, आपकी निखरी हुई रहेगी।
इसके नियमित सेवन से आप सन टैनिन की समस्या से भी दूर रह सकते हैं। सन टैनिन मतलब कि जो कहना चाहिए कि धूप की किरणें शरीर पे पड़ रही है, उसके वजह से डार्क सर्कल की ज़्यादा समस्या लड़कियों में पाई जाती है और इससे वो काफ़ी परेशान रहती है। तो जैतून तेल डार्क सर्कल पे लगाने के कारण आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके होठ बार बार सूखे पड़ जाते हैं, मतलब इसके कारण आपकी चमड़ी रूखी रूखी दिखती है, तो आप जैतून के तेल का इस्तेमाल करके होठों को मुलायम बना सकते हैं। मतलब देखा होगा आपने कि किसी के होठ सूखे सूखे लगते हैं, रूखे रूखे लगते हैं और कहना चाहिए कि काले पड़ जाते हैं, तो इस तेल का उपयोग करने के बाद आप होठों को मुलायम बना सकते हैं। तो आपकी सारी समस्या डार्क सर्कल जो हो रहे हैं, मतलब गर्मियों में अधिक होता है कि चेहरा काला पड़ जाता है और डार्क सर्कल बन जाते हैं। डार्क सर्कल और कहना चाहिए कि जो त्वचा संबंधी बीमारी होती है, तो वो गर्मी में अधिक देखी जाती है क्योंकि सूरज की किरणें चेहरे को काला कर देती है, बॉडी को काला कर देती है। तो आप इस तेल का इस्तेमाल करने के बाद मतलब आपकी त्वचा जैसी की वैसी रहेगी। ये इस तेल का फ़ायदा है। जैतून तेल का फेस वॉश, अब मतलब जैतून तेल का फेस वॉश भी बनाया जाता है। दोस्तों, आमतौर पर हम चेहरे को साफ करने के लिए नहाने का साबुन इस्तेमाल करते हैं। स्वाभाविक है, सभी मतलब नहाने के लिए मतलब साबुन का इस्तेमाल करते हैं साफ करने का चेहरा नहाने के लिए, लेकिन साबुन का इस्तेमाल करने से आपका चेहरा जितना साफ होना चाहिए उतना नहीं होता है। इसलिए आपको फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। बाजार में आपको फेस वॉश के कई सारे प्रकार देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें तो नींबू, एलोवेरा, नीम, गुलाब, हल्दी के फेस वॉश बाजार में आसानी से मिलते हैं। अगर आप जैतून के तेल का फेस वॉश लेने जाओगे तो उसके भी कई सारे ऑप्शन आपके सामने खड़े हो जाएंगे। उसमें से कहना चाहिए कि 85% 75% तो नकली प्रोडक्ट ही रहेंगे आप जब लेने जाओगे। तो आपके सामने समस्या खड़ी हो जाती है कि ऐसे में कहाँ से अपन मतलब ओरिजिनल तेल लें। तो ऐसे में हम क्या करें? अगर जैतून का तेल ओरिजिनल और काफ़ी असरदार ऐसा फेस वॉश कहाँ से खरीदें, तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा। आप टाइमलेस ब्यूटी सीक्रेट का फेस वॉश यूज़ करें, क्योंकि आप इसके इस्तेमाल कीजिए। इसमें जैतून तेल की अच्छी खासी मात्रा आपको मिल जाएगी। टाइमलेस एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है। कंपनी का यह मानना है कि बाज़ार में कोई भी अन्य तेल जैतून का तेल वाला फेस वॉश उनके प्रोडक्ट से बराबरी नहीं कर सकता। तो टाइमलेस ब्यूटी सीक्रेट का फेस वॉश है वो, उसमें फेस वॉश जो कहना चाहिए कि उसमें जैतून की अच्छी क्वालिटी है तेल की, तो फेस वॉश उसके प्रोडक्ट के बराबरी नहीं कर सकता। मतलब अदर कोई फेस वॉश जो है वो इसके प्रोडक्ट की बराबरी नहीं कर सकता। अगर आपने फेस वॉश के साथ साथ जैतून का स्किन केयर भी इस्तेमाल में लाओगे तो रिजल्ट 2 गुना हो जाएगा। जैतून तेल के स्किन केयर पे पीएच वैल्यू का अच्छी तरह से संतुलन किया जाता है। फेस वॉश और स्किन केयर दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो त्वचा को अच्छी तरह से साफ करते हैं। यह फेस वॉश आपके त्वचा पे मौजूद मृत कोशिकाओं को हटाने का काम करता है और त्वचा की सारी गंदगी नष्ट करता है। मुलायम त्वचा को पाने के लिए ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए। अब सबसे बड़ा इसका उपयोग आता है जैतून तेल का, वो ये है कि जैतून के तेल के मालिश करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। मतलब अधिकतर तो देखा गया है कि ये तेल मालिश के लिए ही, बच्चों की मालिश के लिए ही या फिर बड़ों की मालिश के लिए ही ये तेल को लेकर जाया जाता है। बाकी इसको खाने के लिए, लगाने के लिए या फिर इसका कहना चाहिए कि ब्यूटी में बहुत ही कम इसको ले जाते हैं, पर मालिश के लिए इस तेल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बार बार सर दर्द से परेशान लोग इस तेल से सिर की मालिश करें। इसके फ़ायदे ये हैं, इससे आपका सिर दर्द जो है कम हो जाएगा। मालिश के कारण आपको नए बाल आने में भी काफ़ी मदद होगी। जैतून के तेल बालों को घना और मजबूत बनाता है। जैतून तेल जो है बालों को घना मजबूत बनाता है। डैंड्रफ की समस्या से परेशान हो तो इस तेल का इस्तेमाल आप कंडीशनर की तरह भी कर सकते हैं। शरीर की मालिश के लिए इसका इस्तेमाल करने से आप हमेशा चुस्तीले और तंदुरुस्त रहोगे। मतलब चुस्तीले और तंदुरुस्त रहोगे इस तेल का इस्तेमाल करने पे। मतलब बहुत सारे इसके
फ़ायदे हैं और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है मालिश में है। झुर्रियाँ, काले दाग धब्बे और डार्क सर्कल से आप आसानी से इस तेल की मदद से छुटकारा पा सकते हैं। इस तेल में आपको अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिल जाएगा जो त्वचा की रक्षा भी कर लेगा। मतलब विटामिन ई अलग से अपन को लेने की ज़रूरत नहीं है। देखा गया है कि मार्केट में जो विटामिन ई की कैप्सूल है उसको तेल में या किसी फेस वॉश में या फिर बालों में लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, पर इसमें विटामिन ई की अच्छी खासी मात्रा है जो त्वचा की रक्षा भी करेगा। जोड़ों को अगर ठीक तरीके से इस तेल से मालिश करेंगे तो आपका जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। जैतून तेल बॉडी लोशन में और स्क्रब में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको गोरा बनना है तो नहाने के ठीक 5 मिनट बाद आपको इस तेल से पूरे शरीर में मालिश करनी है। कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जैतून तेल इस धरती पे एक मतलब कहना चाहिए कि वरदान की तरह है। मतलब आप जैसे नहा के आए, यदि आपको गोरा होना है, आपके स्किन को मतलब कहना चाहिए कि स्किन को, बॉडी को चुस्कीला तंदुरुस्त बनाना है, दाग धब्बे हटाना है, झुर्रियाँ हटाना है, डार्क सर्कल हटाना है, आपको गोरा होना है तो नहाने के 5 मिनट बाद आपको इस तेल से पूरे शरीर की मालिश करनी है। कुछ ही दिनों में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जैतून तेल इस धरती पे एक वरदान की तरह साबित हुआ है, मतलब वरदान है, देन है। तो हम इस तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। मतलब कहना चाहिए कि आयुर्वेद बहुत बड़ी एक उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आयुर्वेद में इतने बड़े गुणकारी लाभ छुपे हुए हैं आयुर्वेद। तो ये आयुर्वेदिक तेल है, इसका इस्तेमाल आप 100% कर सकते हैं। आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा, 100% इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे फ़ायदा ही होगा। तो ये थे दोस्तों जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल फिगारो। इसका मैं आपको फुल रिव्यू मतलब बता दिया हूँ। ये इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका उपयोग, और मतलब इसको मार्केट से आप किस प्रकार का तेल लेना है और इसके कितने प्रकार होते हैं, किस तरह से ये तेल बनाया जाता है और कहाँ से बनकर आता है और कहाँ पे इसकी उत्पत्ति होती है इस तेल की। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इस तेल का को मतलब कहना चाहिए कि अफोर्ड कर पाए तो इस तेल का उपयोग अवश्य करें। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताएं मुझे, और मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक्स करें। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आने वाले समय में कोई भी वीडियो बनाऊं या अपलोड करूं तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो। तो मतलब मैं जो वीडियो बनाता हूं दोस्तों वो मेडिसिन से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूं। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।